कैश फ्लोज पार्ट 4 में अभी हम लोग फोर्थ सम देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन सेम, लायबिलिटीज देके रखे हैं, असेट्स देके रखे हैं, 3 एडजस्टमेंट्स है। लेट अस गो थ्रू द एडजस्टमेंट। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स देके रखे हैं। डेप्रिसिएशन 2000 will have to be provided on land and building and 1000 on plant. Then interim dividend paid is 2000 and tax paid is 3500। ऐसे 3 एडजस्टमेंट्स देके रखे हैं। ऑब्वियसली इंटरिम डिविडेंड पेड प्रपोज्ड भी करंट ईयर में हुआ है और पेमेंट भी करंट ईयर में हुआ है। सो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अभी तक हम लोग हर एक सम में ऑलमोस्ट डिस्कस करते आ रहे हैं, तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट दिखा दूंगा मैं आपको। इंटरिम डिविडेंड के 2 एंट्रीज होंगे, एक तो प्रपोजल का, इसी के अगर सामने लिखना है मुझे तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड इंटरिम डिविडेंड, और दूसरा एंट्री उसी के सामने होगा प्रपोज्ड डिविडेंड टू बैंक। इससे P&L के डेबिट साइड में 2000 रुपए का एंट्री आएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग करके वो एडबैक होगा, और डिविडेंड पेड मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सी में इसका इफेक्ट दिखेगा। टैक्स पेड 3500, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट 4000 और 5000 दिया है और टैक्स पेड 3500 है, तो इसका अकाउंट खोलना, ओपनिंग ऑफ दिस अकाउंट इज अ मैंडेटरी थिंग, मस्ट है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रोविजन है वो फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट ओपन टैक्स का अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लेट अस गो थ्रू द बैलेंस शीट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम। एक्चुअली शेयर कैपिटल 30,000 का 40,000 हुआ है, इसका मतलब है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 10,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जैसा नाम बता रहा है रिडीमेबल, तो ये कैंसिल हो गए ड्यूरिंग द पीरियड। 15,000 के 10,000 हो गए, तो 5,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों ने रिडीम कर दिया। जनरल रिजर्व्स बढ़ गए। अर्लियर सम में हम लोगों ने जनरल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देखा था। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 3000। P&L अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग है। प्रपोज डिविडेंड लास्ट सम जैसा ही है, ये फाइनल डिविडेंड है और ये इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड क्या है? कंसेप्चुअली 2 फाइनल डिविडेंड्स के बीच में ड्यूरिंग द ईयर अगर प्रोविजनली अगर कुछ इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करना चाहती है कंपनी, तो सो इंटरिम डिविडेंड इज एन एडहॉक थिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं ये। यू डोंट हैव टू गो टू द AGM फॉर डूइंग इट। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये दोनों करंट लायबिलिटीज करके हम लोग ट्रीट करेंगे। गुडविल 11,500 है, वो 9,000 हुआ है। व्हाट डज दैट इंडिकेट? ये इंडिकेट ये करता है कि गुडविल इज रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। वंस अगेन इट्स अ नॉन कैश आइटम, जैसा डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है P&L के डेबिट साइड में, सिमिलरली गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश आइटम। लैंड बिल्डिंग और प्लांट के अकाउंट खोलेंगे हम, क्योंकि उसमें वो डिप्रिसिएशन का इफेक्ट देना है, जिससे हमें ये भी पता चलेगा whether we have purchased new asset or what। डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये तीनों करंट असेट्स होंगे, और कैश और बैंक जो है ओपनिंग और क्लोजिंग अपने आप टैली होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का जैसा अभी तक आ रहा है वैसा ही है, नया कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, सिर्फ टैक्स पेड का अलग पार्ट देखना था। इंटरिम डिविडेंड जो नई चीज है वो वापस एक बार बता देता हूं। प्रपोज डिविडेंड अलग से चलते रहेगा जैसा है वैसे। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर प्रपोज भी किया गया है और पे भी किया गया है। सो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड एंड प्रपोज्ड इंटरिम डिविडेंड टू बैंक। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखेगा, और नॉन ऑपरेटिंग है इसके लिए P&L में एडबैक होगा 2000।
अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट जो है दैट इज अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग एज वेल एज प्लांट। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया है 20,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 17,000। एडजस्टमेंट दिया है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब सिंपल है, जो कुछ बैलेंसिंग फिगर होगा आइदर एसेट बाय किया होगा या सेल किया होगा, वॉट एवर इज द बैलेंसिंग फिगर। अभी 20 माइनस 19 बैलेंसिंग फिगर 1,000 है, तो वी हैव टू अज्यूम दैट दिस एसेट हैज बीन सोल्ड। 1,000 रुपए में एसेट कुछ सेल किया है, बाकी कुछ दिया ही नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम इट दैट वे। कमिंग टू प्लांट, ये मोर रैशनल लग रहा है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर जनरली ये साइड आना चाहिए, जो यहाँ पे प्लांट में आ रहा है लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं आ रहा है। वॉट एवर, वी हैव टू कंटिन्यू। प्लांट ओपनिंग बैलेंस 8,000, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है। ड्यूरिंग द ईयर 1,000 का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर प्रोवाइड हुआ है। इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर जो है वो 13,000 आ गया। यहाँ पे भी मैंने बी लिखा है, यहाँ पे भी मैंने बी लिखा है। बी का मतलब क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ए का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं ए पॉइंट आउट कर रहा हूं। तो एकदम सिंपल अकाउंट है जैसे नॉर्मली अकाउंट होते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड का। क्वेश्चन समझाते समझाते मैंने एक बार डिस्कस कर लिया था, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। बाय P&L टू इंटरिम डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड टू बैंक। ये इंटरिम डिविडेंड प्रपोज किया गया है और वो पे किया गया है। सो बाय P&L टू डिविडेंड एंड देन डिविडेंड टू बैंक। बाय P&L टू डिविडेंड ये प्रपोजल है, अभी तक नॉन कैश है, इसके लिए ए में आएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, इट विल हैव टू बी एडेड बैक। और इंटरिम डिविडेंड टू बैंक इज सी, मतलब डिविडेंड पेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड दिखाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 4,000 और क्लोजिंग बैलेंस 5,000 है, और उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज टू बैंक, जो ए है। तो बैंक में अगर आपको याद है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट लाइन होता है टैक्स पेड, तो टैक्स पेड में हम लोग 3,500 लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, वॉट एवर इज द बैलेंसिंग फिगर, ये भी ए में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। लॉजिकली समझने की कोशिश करिए, हमारे पास 4,000 का प्रोविजन था, मतलब आपको एंटीसिपेशन था, एस्टिमेशन था कि 4,000 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा 3,500 का ही हुआ। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर इस अकाउंट में 5,000 रुपया है। इसका मतलब हुआ ड्यूरिंग द ईयर वी मस्ट हैव प्रोवाइडेड फॉर 4,500 रुपीज मोर, तो ही अकाउंट टैली होगा। उस हिसाब से प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बना दिया। अभी अपना नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए, बी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दे दिया। अभी जो तीनों स्टेटमेंट्स करेंगे, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों में जो जो एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट है वो सबसे पहले देने की कोशिश करिए। हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं तो शायद उतने आसानी से नहीं होगा जितने आसानी से आप नोटबुक में लिख सकते हो। तो नोटबुक में या आंसर बुक में आमने सामने के पेजेस में लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे आप ए एक्टिविटीज लिख लो और बी हाफ पेज, सी हाफ पेज, ऐसा 2 पेजेस अगर आमने सामने करेंगे तो दैट मच ऑफ स्पेस विल बी सफिशिएंट, ऐसे मुझे लगता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, राइट हैंड साइड में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग पहले और बाद में फाइनेंसिंग, ऐसा करके आप आमने सामने के पेजेस पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो जो एडजस्टमेंट के आपने वर्किंग नोट्स बनाए थे उनका इफेक्ट सबसे पहले देना है। तो मैं एक्सप्लेन करते समय भी मेरे सामने सारा आंसर है, लेकिन उसी स्टेप के हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट
से शुरुआत करेंगे। नेट प्रॉफिट 4,800 माइनस 3,000, ओपनिंग था 3,000, क्लोजिंग था 4,800, 1,800 का नेट इफेक्ट है ड्यूरिंग द पीरियड। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 1,800। पहला एडजस्टमेंट था लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन एंड प्लांट के ऊपर के डिप्रिसिएशन का, जहां पे हम लोगों ने सिग्नल लिखा है ए का, तो सिग्निफाइंग दैट इट इज सपोज टू बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट्स, वो हम लोग कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 और प्लांट 1,000, ये दोनों एडजस्टमेंट्स करेंगे। साइमल्टेनियसली एक में सेल ऑफ लैंड था और दूसरे में परचेस ऑफ प्लांट था, उन दोनों का बी में इफेक्ट देना है। साइमल्टेनियसली देंगे तो आपको वापस उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं होगी। यू हैव नाउ गिवन इफेक्ट ऑन बोथ द साइड्स, एंड ऑफ द स्टोरी, यू डोंट हैव टू लुक एट इट ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। सो डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स दे दिए। सेल ऑफ लैंड आया था, लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज 1,000 बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे परचेस ऑफ प्लांट आया था 13,000। ये दोनों एडजस्टमेंट का, दैट मीन्स एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर। सेकंड एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड, हम लोग यहाँ पे एड बैक कर रहे हैं और वही चीज यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग सिर्फ ये कैश आउटफ्लो जो है, डिविडेंड पे आउट हो गया, ये दोहराए नहीं है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, लेकिन प्रेजेंटेशन करेक्ट होना चाहिए। इसके लिए डिविडेंड यहां से निकाल दिया हमने और डिविडेंड का पेमेंट इधर करके दिखाया। अगर P&L के डेबिट साइड से अगर मैं कुछ आइटम निकालता हूं तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इसके लिए ये प्लस हुआ, और कैश आउटफ्लो है, इसके लिए इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस हुआ। सो ये हो गया इंटरिम डिविडेंड का दूसरा एडजस्टमेंट। तीसरा एडजस्टमेंट था प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट का। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखा था हमने, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 3,500 लिखा था। बैलेंसिंग फिगर जो आई थी दैट वाज एडिशन टू द प्रोविजन फॉर टैक्स। आप वो एडजस्टमेंट देख लीजिए ऊपर, प्रोविजन फॉर टैक्स बाय P&L 4,500 उधर दिखेगा आपको, उसका ये इफेक्ट है। और सामने के साइड हम लोगों ने टैक्स पेड के लिए टू बैंक में भी ए ही लिखा था, टैक्स पेड। क्यों? क्योंकि टैक्स पेड इज ऑलवेज द लास्ट आइटम अंडर CFOA। सो 3,500 जो टैक्स भरा था वो निगेटिव है, क्योंकि टैक्स पे आउट हुआ है, कैश आउटफ्लो है, इसके लिए। यहां पे हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दे दिया, जो जो एडजस्टमेंट्स किए थे, लैंड बिल्डिंग, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनली प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका इफेक्ट दे दिया। इसके बाद जैसे मैंने आपके पहले ही आपसे डिस्कस किया था, आई स्ट्रेस्ड अपॉन इट अर्लियर ऑल्सो, उसके बाद आप क्रोनोलॉजी नहीं छोड़ेंगे। तो लायबिलिटीज में सबसे पहला उसके बाद पॉइंट था इक्विटी शेयर्स इशूड। इक्विटी शेयर्स इशूड 10,000 का डिफरेंस था ओपनिंग और क्लोजिंग में, दैट मीन्स हम लोगों का शेयर कैपिटल बढ़ गया है। उसी के नीचे नेक्स्ट आइटम था प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, 5,000 रुपए से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए थे। रिडीम हुए मतलब कैंसिल हुए, मतलब अपना कैश आउटफ्लो हो गया, सामने वाले को पैसा देके हम लोगों ने घर पे भेज दिया। सो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम -5,000। आगे आपके पास सारे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आएंगे, उनके पास बाद में आता हूं। 2 आइटम्स पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके नीचे आया था P&L का बैलेंस, अगर लायबिलिटी साइड आप देखेंगे क्रोनोलॉजिकली तो ये पार्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद आया था ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व ओपनिंग में 4,000 था, क्लोजिंग में 7,000 है, 3,000 रुपया उसमें गया, जनरल रिजर्व को क्रेडिट हो गया, तो P&L में से डेबिट होगा तो ही जाएगा जनरल रिजर्व में क्रेडिट। तो P&L को जो डेबिट हुआ दैट इज अ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसके लिए उसको एड बैक किया। अभी एक ही आइटम यहाँ पे रह गया है, वो क्विकली डिस्कस करता हूं। असेट साइड में गुडविल रिटर्न ऑफ है, 11,500 कुछ था और क्लोजिंग में 9,000 था, तो 2,500 का गुडविल रिटर्न ऑफ। डिप्रिसिएशन जैसा ही एंट्री चलेगा, नॉन कैश एंट्री है, जैसा डिप्रिसिएशन राइट ऑफ करते हैं टेंजिबल असेट्स में से, तो इंटेंजिबल असेट्स में से हम लोग
गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो इफेक्ट सेम आएगा, जो डिप्रिसिएशन का आया था वही गुडविल राइट ऑफ का डिफरेंस आया। बाकी सारे डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रपोज डिविडेंड, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये सारे चीजें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द टॉपिक, वो सारे हम लोगों ने बैलेंस शीट से ले लिए, टैक्स पेड माइनस किया, CFOA आया 8,300, CFIA आया 12,000 निगेटिव और CFFA आया 3,000। ये बाकी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तीनों की टोटल अगर आप करेंगे 8,300 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 700 आएगा। दो ही चीजें हमने छोड़ दी थी बैलेंस शीट से, कैश और बैंक। अगर उसका ओपनिंग का बैलेंस अगर आप देखेंगे, इफ यू पुट टुगेदर कैश एंड बैंक यू विल गेट 2,500, इफ यू टेक क्लोजिंग कैश एंड बैंक you will get 1,800, that means opening minus 700 is equal to closing। जैसे मैंने आपको बार बार कहा है, हम लोगों को ये टैली करने की जरूरत नहीं, एक के नीचे अगर एक लिखते जाते हैं अपने आप टैली हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में और एक सम आने का बाकी है। However, as far as this part is concerned, we will conclude this part here only। और एक जो लास्ट सम है इस टॉपिक का, वो मैं आपके साथ अगले पार्ट में शेयर करूंगा। ये 5 पार्ट होने के बाद, unless we have some further discussion, unless we have some further doubts, I will announce that this topic is closed for some of you। Okay, thank you।